जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का विशाख मास की कथा में। आज हम विशाख मास के 18वां महात्म शुरू कर रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्याध ने कहा, हे मुनि, मुझ पापी और दुर्बुद्धि पर आपने कृपा की है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दया युक्त होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध, कहाँ आपकी ऐसी बुद्धि। केवल आप ही उत्तम कृपा का जय फल मैं मानता हूँ। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा के योग्य हूँ, अनुग्रह के योग्य हूँ, पुत्र हूँ। हे दयानिधि, कृपा कीजिए जिससे अनर्थ देने वाली बुरी बुद्धि मेरी ना हो और मैं सज्जनों के सत्संग से फिर से दुख ना भोगूं। इसीलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन सूक्तों का मुझे उपदेश कीजिए जिससे मुक्ति चाहने वाले संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। प्राणियों पर दया करने वाले समचित साधुओं को ना तो कुछ उत्तम होता है, न अदम, न अपना और न पराया होता है। मैं इस प्रकार से चित्त की शुद्धि खोजते हैं, सब दोषों से पूर्ण तथा सब धर्मों का त्याग करके, जिसको पश्चाताप करके गुरु से पूछता है, तब संसार से मुक्त होने के ज्ञान को वह शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के पाप नाश करना गंगा जी का स्वभाव है, इसी तरह मूढ़ों का उद्धार करना साधुओं का स्वभाव है। हे दीन वत्सल, हे दयालु, आपको सुशरफा से, जोगता से, आपकी संगति से शुद्ध मुझको उपदेश देने का विचार कीजिए। ऐसा व्याध का वचन सुनकर फिर से आश्चर्यचकित होकर वाह वाह ऐसा कहकर इन धर्मों को उससे कहा। शंख जी ने कहा, हे व्याध, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय करने वाले, दिव्य संसार सागर से मुक्त करने वाले विशाख मास के धर्मों को कर। जहाँ पर कड़ी धूप है, जहाँ छाया और जल नहीं है, अतएव दूसरे स्थान से चले जहाँ छाया हो, वहां जाकर जल पीकर गड़ी छाया में स्वस्थ होकर तुझसे पाप नाश करने वाले महात्म का वर्णन करूंगा। विष्णु भगवान के प्रिय विशाख मास का महात्म जैसा देखा और सुना है, मुनि के ऐसा कहने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर में जल है, वहां फलों के बार से झुके हुए कैत के पेड़ है। आइए सभी लोग वहीं चले, वहां हम लोगों को अवश्य संतोष होगा। व्याध के ऐसा कहने पर मुनि जी उसके साथ गए। कुछ दूर जाकर बगुले, हंस तथा चकवों से सुशोभित सरोवर को सामने देखा। हंस सारस तथा क्रोच इत्यादि पक्षियों से, कोयलों की क्रीड़ा से, शब्दों से तथा गूंजते हुए बोरों से यह सरोवर सुशोभित था। मगर कछुआ मछली इत्यादि से सुशोभित था। इसमें कुमुद, उत्पल, पुंडरिक इत्यादि के पूर्ण तथा शतपत्र और कोकनद इत्यादि नाना प्रकार के कमलों से सुशोभित था। पक्षियों के कलकल शब्द सुन पड़ते हो और जहां नेत्रों को आनंद मिलता था, किनारे पर कीचक की झाड़ियां, बट, करंजन, कतंब, इमली इत्यादि वृक्षों से तथा नीम, परास, प्रियाल, पनस, चंपक, तुम्बर, कैथा, आंवला इत्यादि वृक्षों से तथा निष्पेन और जामुन के वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरन, सुअर, बैलसी इत्यादि से खर्रा, बालू सुशोभित थे। नामी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया इत्यादि से गदहा, खच्चर, सुगमाय से सुशोभित था। बंदर जल्दी जल्दी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। बिल्ली, भालू तथा रूरू के झिंगूर के जनकारों से, बांसों के शब्द से सुशोभित थे। प्रचंड बाजू के चलने से वृक्ष गरगर शब्द कर रहे थे। मुनिवर ने देखा कि इस मनोहर सरोवर में स्नान क्रिया और देव पूजा करके व्याध से लाए हुए श्रम को हरने वाले स्वादिष्ट कैथे के फल आनंद से खाकर सुखपूर्वक बैठकर धर्म में तत्पर व्याध से फिर पूछा, हे धर्म तत्पर, तूने पहले मुझसे क्या पूछा था? धर्म बहुत है, इनके मार्ग भिन्न भिन्न है और इनकी विधि भी अलग अलग है। तुम्हारे विशाख महीने के कहे हुए धर्म सूक्ष्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देने वाले हैं। जैसा प्राणी को इस संसार के तथा परलोक के सुख देते हैं। जो कुछ तुम्हारे मन में पूछने की और इच्छा हो सो पूछो। मुनि के ऐसा पूछने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा। व्याध ने कहा, किस कर्म से मुझे तमोमय व्याध जन्म हुआ, किससे ऐसी बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आप मुझे जानते हो तो जय सब मुझसे आदि से कहिए।
ऐसा कहने पर शंख नाम के महामुनि ने कहा, मुख कमल को मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शंख जी ने कहा, तू पूर्व जन्म में शाकल नगर में वेद प्राण ब्राह्मण था। तू बड़ा तेजस्वी था। तेरा नाम सतंब था और तू श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वेश्या थी। उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़कर तू शूद्र व्रत मूर्ख हो गया। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार का हो गया। तेरी स्त्री अति सुंदरी ब्राह्मणी थी। वह सुंदरी वेश्या से तुझ अदम ब्राह्मण की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय करने वाली वह तुम दोनों को पैर धोती थी। तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती थी। दोनों की वचन का पालन करती थी। वेश्या से रोकने पर भी वह तुम दोनों का कार्य करती थी। इस प्रकार से वेश्या सहित पति की शुश्रूषा करती हुई उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताए। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्र के खाने का निष्पास तिल मिलाकर उसने खाया और अपथ्य भोजन करने से उसको विरेचन और वमन होने लगे। अपथ्य भोजन से उसको भयंकर बकंदर रोग हो गया। वह इस रोग से दिन रात बड़ी पीड़ा पाने लगा। जब से वह घर में धन रहा तब उसकी वेश्या ठहरी थी। उसका धन लेकर फिर उसके घर में ना रहती थी। वह दूसरे के पास चलेगी और अति घृणित हो गई। तब व्याधि और बाधा से पीड़ित होकर दीन वचन से रोग से व्याकुल चित्त होकर रोकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वेश्या में लीन हूँ। तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कोई उपकार नहीं किया। जो निंदनीय पापी अपने विनीत भार्या का आदर नहीं करता। हे बदरे, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, वह मनुष्य दिन रात साधुजनों से निंदित होता है। तुझ सती का अपमान करके मैं पाप जोनि प्राप्त करूंगा। तेरे पुण्य से बोधित होकर भी मैं तेरे क्रोध से ददकता था। पति के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर वह बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप अपने को ददकते हुए कहते हो। पहले किए हुए पाप संसार में दुखदायी होते हैं। इनको जो क्षमा करता है वही सत्य है और वही उत्तम पुरुष होता है। जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में पाप किए उनसे उत्पन्न हुए विषादों को भोगने में मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर वह सुनैनी पति की सेवा करने लगी। वह साध्वी बंधुजनों और पिता के धन लाकर क्षीरसागर निवासी अपने पति भगवान का चिंतन करने लगी। उसके मलमूत्र को दिन रात धोती हुई तथा कष्टपूर्वक धीरे धीरे पति के कीड़ों को नख से निकालती हुई वह सती न तो दिन में न रात में सोती थी। पति के दुख से दुखी होकर उसने कहा, हे देवता लोग, हे पितर लोग, मेरे पति के रोग को हटाओ और उनको पाप रहित करो। अपने पति के आरोग्य के लिए रक्त मांस सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध चंडिका देवी को अर्पण करूंगी तथा महात्मा गणेश जी को मोदक अर्पण करूंगी। सर्वदा शनिवार के दिन उपवास करूंगी। ना मीठा खाऊंगी ना घी खाऊंगी। मैं निसंदेह शरीर में तेल न लगाऊंगी। मेरा पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। ऐसी प्रार्थना मैं प्रतिदिन देवी से करती थी। तब विशाख महीने में संध्या के समय गर्मी से व्याकुल देवल नाम के महात्मा मुनि उसके घर पर आए। तब उस स्त्री ने कहा कि घर पर वैद्य आया है, उसी से रोग हटाया जाएगा, अतः मैं उसका आतिथ्य सत्कार करूंगी। तुमको धर्म विमुख जानकर वैद्य के छल से ठग लिया। उनका पैर धोकर उसने उस जल को अपने सिर पर छिड़का। गर्मी की शांति के लिए उस महात्मा को शरबत पिलाया। उसकी आज्ञा से उसने धूप और गर्मी की शांति की प्रांतःकाल सूर्य उदय होने पर वह मुनि यथास्थान चले गए। कुछ दिन बाद तुझे सनिपात हो गया। तुमने त्रिकुट पिलाती हुई अपनी स्त्री की उंगली दांत से काट ली है। तब तेरे दांतों में एक एक क्लेश हो गया। वह कोमल उंगली का टुकड़ा मुख में रह गया। उंगली काटकर तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने सुंदर शया पर अपनी सुंदरी वेश्या को याद करता हुआ तुझ पति को मरा जानकर तेरी सुंदर स्त्री ने अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाकर उस सती ने चीता बनाई और पति को उसके बीच में रखकर भुजा से भुजा, पैर से पैर, मुख से मुख, हृदय से हृदय मिलाकर तथा उस देवी ने अपने को रखकर उस कल्याणी ने रोग पीड़ित पति की देह में आग लगाई और अपने सहित
उस तनवंगी में जलती अग्नि में शरीर त्याग करके पति का आलिंगन करके विष्णु लोक को चली गई। पानी के दान से तथा वैशाख मास में पैर धोने से जोगियों से भी अति उत्तम गति उसने प्राप्त की। तूने अंतकाल में वेश्या की चिंता किया, अतः देह त्यागने पर सत्कर्मों से उत्पन्न मुक्ति को नहीं पाया तथा तू घोर रूप हिंसात्मक सबको दुख देने वाला व्याध जन्मा। तूने सचमुच वैशाख महीने में शरबत पिलाने की आज्ञा दी है। तूने बहाने से यह आज्ञा दी थी, अतः तुझको ऐसी अच्छी बुद्धि हुई कि तूने सब कल्याण का कारण पूछा। तेने सब पापों का नाश करने वाला मुनि का पैर धुला हुआ जल सिर पर रखा, इससे तुझे इस वन में मेरी संगति प्राप्त हुई। तुझे अब संतित और सम्मति मिलेगी। इस प्रकार तूने जो कर्म पूर्व जन्म में किया था सो सब मैंने कहा। मैंने दिव्य चक्षु से तेरे पाप और पुण्य कर्मों को देखा है। हे रामती, तेरा कल्याण हो, तेरा चित्त अब शुद्ध हो गया है। अब जो कुछ गुप्त बात तू पूछना चाहता है सो पूछ, मैं कहूँगा। तो दोस्तों इसी तरह 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।